होओपोनोपोनो एक हवाइन हीलिंग सिस्टम है जिसका अर्थ है कुछ करेक्ट करना, कुछ शिफ्ट करना, कुछ चेंज करना। ये तो हम जानते ही हैं कि जिस चीज़ की हमें शिफ्टिंग की ज़रूरत है, जिस चीज़ को हमें चेंज या ट्रांसफॉर्म करना है, वो है हमारे थॉट्स। पर हमारे अंदर तो कॉन्शियस थॉट्स भी हैं और सबकॉन्शियस थॉट्स भी हैं। इनफैक्ट 97% से 98% तक तो सबकॉन्शियस मेमोरीज ही हैं जो हमारे अंदर चल रही हैं। यही मेमोरीज हमें सब कुछ करवा रही हैं। आज अगर हम अपने बॉडी और हेल्थ पे काम करना चाह रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है उसका प्रभाव हमारे बॉडी, हेल्थ और हीलिंग पे आ रहा है। तो अगर आज आपके सामने एक मेडिकल रिपोर्ट है जो अच्छी नहीं है, या शायद आप बहुत समय से अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर एक ऐसी कार्मिक पैटर्न या एक ऐसी मेमोरी है जो बहुत समय तक चल रही है। मेमोरीज आती कहाँ से हैं? या तो ये आपकी खुद की टेंडेंसीज हैं जिनसे आपने शायद जन्म लिया है। हो सकता है आपने इन मेमोरीज को उठाया है, डाउनलोड किया है आपकी इन्वायरमेंट से, आपके बड़ों से, आपके पेरेंट्स से, आपकी रिलेटिव से, आपकी फैमिली मेम्बर्स से। हो सकता है ऐसे कई सारे मेमोरीज हैं जो हमने शायद हमारे पूर्वजों से भी मिले हैं। जो भी वजह हो, जो भी रूट कॉज हो इन मेमोरीज का, आज अगर ये पैटर्न्स, ये एनर्जी हमारे अंदर है तो कहीं ना कहीं अगर हमें हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारे एनर्जी को शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप मेडिकेशन ले रहे हो सकता है आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए अच्छा और सही खाना खा रहे हैं जो कि आपको खाना चाहिए। ये सब करने के बावजूद भी अगर हम अपनी एनर्जी पे काम नहीं करेंगे तो हम एक तो गलत चॉइसेस करेंगे, दूसरे तो हम सही चॉइसेस भी करेंगे, रिजल्ट्स शायद सही नहीं आएंगे। इसीलिए ये जो इंटायर होओपोनोपोनो हीलिंग सिस्टम है उसको समझना इम्पोर्टेंट है। ये फिलॉसफी और ये हीलिंग सिस्टम हमें कहती है कि हमारे लाइफ में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत समय से चल रही है, एक पैटर्न बनकर अटकी हुई है, तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना पड़ेगा इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। बॉडी पर काम करने के लिए सबसे पहले तो होओपोनोपोनो की जो क्लीनिंग सिस्टम है उसको समझना जरूरी है। ये क्लीनिंग सिस्टम हमें बताती है कि हमें अपने अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक पेरेंट यानी एक माता पिता की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। अब जैसे एक बच्चा जो है, अगर वो ठीक नहीं है तो माता पिता उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे प्यार देते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन के अंदर क्योंकि इतने सारे नेगेटिव मेमोरीज चल रही हैं, हो सकता है हमारे अंदर का बच्चा जो है वो थक गया है, वो परेशान है, वो दुखी है, वो नहीं जानता कि अब इससे वो बाहर कैसे निकले। तो जब हेल्थ की बात आती है, क्योंकि हमारे अंदर कई सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, जैसे कि डर होता है, आगे क्या होगा, क्या मैं अपनी हेल्थ ठीक कर सकूंगा, कितना समय है मेरे पास, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, या क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे जीना पड़ेगा। ऐसे थॉट्स जो हैं वो कॉन्शियस लेवल पर भी आते हैं, और अगर कॉन्शियस लेवल पर थॉट्स भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो नेगेटिव तो थॉट्स और चलते रहेंगे सबकॉन्शियस माइंड की ओर। इसीलिए सबसे पहले तो कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें ये हीलिंग सिस्टम को आजमाना पड़ेगा वर्ड्स के द्वारा। क्योंकि जब आप वर्ड्स बोलते हैं, एक तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं कि वो ज्यादा नेगेटिव रास्ते में ना जाए, दूसरा तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना शुरू कर देते हैं। यही पावर होती है वर्ड्स की। तो होओपोनोपोनो की जो क्लीनिंग वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल भी हैं, वो ये हैं, मैं सॉरी हूँ। आप अपने अवचेतन मन से बोलिए, मैं सॉरी हूँ, मैं नहीं जानता या जानती ये फीलिंग्स कहाँ से आए, कौन से फीलिंग्स जो आपको अपने हेल्थ के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि आप होओपोनोपोनो अपने बॉडी और हेल्थ के लिए कैसे यूज करेंगे। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, मैं सॉरी हूँ, मैं नहीं जानता, नहीं जानती ये मेरे अंदर कहाँ से आया, उस समय आप जब अपने फीलिंग को एक्नॉलेज करते हैं, हो सकता है आपके अंदर डर है, चिंता है हेल्थ को लेकर, हो सकता है आपके अंदर बहुत पेन है, दर्द है, जो भी चल रहा है उसको एक्नॉलेज करते हुए कंटिन्यू कीजिए, रिपीट करना, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता या जानती ये मेरे अंदर कहाँ से आया है, मुझे माफ करो, मुझे फॉरगिव करो। किसको फॉरगिव करने को कह रहे हैं?
अपने अवचेतन मन को, क्योंकि आप जो भी डर महसूस कर रहे हैं, जो भी दर्द या पेन आपको हो रहा है, याद रखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को दुगना हो रहा है, क्योंकि सारे मेमोरीज जो आपको पेन दिला रही हैं वो तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो बच्चा तो आपसे ज्यादा परेशान है, हीलिंग की तो जरूरत उसे है आपसे ज्यादा। अगर बच्चा हील हो जाएगा, आप भी हील हो जाएंगे। तो इस तरह से रिपीट करते जाइए, मुझे माफ करो, प्लीज फॉरगिव करो, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आया है। मैं अपने पूर्वजों की तरफ से भी, अपने माता पिता की तरफ से भी, अपने फैमिली की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। जब आप ऐसा कहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है आप जिम्मेदारी ले रहे हैं जो भी गलत उसके अंदर गया है उसके लिए। ये करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, हो सकता है जाने अनजाने में हमने अपनी बॉडी को अब्यूज किया है, हमने उसे सही चीजें नहीं दी है। हो सकता है हमने नेगेटिव थॉट्स को भी पकड़ा है उन चीजों से जो हमने देखा है, हमने महसूस किया है, हमने शायद छुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी तो जिम्मेदारी बनती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रति। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे माता पिता को, मेरे पूर्वजों को, जाने अनजाने में हमसे अगर गलती हुई है तो हमें क्षमा करो। थैंक यू इस जड़ को निकालने के लिए, थैंक यू इस फीलिंग को रिजॉल्व करने के लिए, इसे रिलीज करने के लिए। याद रखिए कि मेमोरी जो है वो हमारे लाइफ में आज एक फीलिंग के तौर पे चल रही है। ये फीलिंग ही है जो लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आई है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ना स्ट्रेस और नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से ही टिकी हुई है। इसीलिए जब आप फीलिंग्स को लेकर जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं इस फीलिंग को निकालने के लिए थैंक यू, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश जाता है कि वो इस फीलिंग को निकाल सकता है। अब तक तो उसे पता ही नहीं था कि ये फीलिंग निकल सकती है। कैसे पता चलेगी? सब कुछ तो वो आपसे सीखता है, आप उसके माता पिता हैं। बच्चे को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी हेल्प करनी है, तो आपको इस तरह से बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आप रिपीट करते रहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऐसे शब्द जब आप उसको रिपीट करते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आई लव यू, दिल से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। जब इस तरह से ये क्लीनिंग वर्ड्स आप रिपीट करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक पीसफुल स्टेट महसूस होगा, आपको अंदर एक सेंस ऑफ पीस महसूस होगा। और जब आप ये पीस को, ये शांति को महसूस करते हैं, याद रखिए इसका मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके इस मैसेज को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अब थोड़े समय में ही अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, बच्चा जरूर आपकी बात मानेगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो सब कुछ हमसे ही लेता है। हम जो बोलते रहते हैं, जो हम एक्शंस लेते हैं, जो हम बातें करते हैं, वो उसके लिए खाना है। उस खाने को वो डाइजेस्ट करेगा और आपको उसी प्रकार से महसूस कराएगा। आपकी बॉडी को वही बनाता है, आपके रिजल्ट्स को वही बना रहा है। तो ऐसा कहते कहते अगर आप ऐसा भी रिपीट करते रहेंगे, प्लीज लेट गो करते हैं ये चिंता को, ये नेगेटिविटी को, ये दर्द को हम निकाल सकते हैं। इस तरह से जब आप आई लव यू के बाद प्लीज लेट गो का जाप करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको अपने हेल्थ के लिए ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगी, अगर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ है, तो अपने दोनों हाथों को उस पार्ट ऑफ द बॉडी पे जरूर रखिए। हो सकता है अगर आपके शोल्डर्स में तकलीफ है, आपके पेट में प्रॉब्लम है या आपके घुटनों में तकलीफ है, वहां पर अपने हाथ रखते हुए आप इस होपनोपनो का जाप कीजिए। धीरे धीरे से आप अगर उस बॉडी पार्ट को रब करते रहते हैं और अपने अंदर जो फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करते हुए आप होपनोपनो की चैंटिंग करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। धीरे धीरे करके अगर रोज आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे कि डाउट है, चिंता है, डर है, वो कम होने लगेगा। जिस तरह से आप इस हेल्थ प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे वो भी बदल जाएगा। विश्वास रखिए, होपनोपनो एक बहुत पावरफुल टूल है। हमारे जो शास्त्र हैं वो इसी फिलॉसफी को हमें समझा रहे हैं कि हमारे अंदर अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी जड़ हमारे अंदर ही है, उसकी सल्यूशन भी हमारे अंदर है। सल्यूशन ये है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें। अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपने अपने लिए भी सही थॉट्स नहीं रखे हैं।
अपने बॉडी को शायद आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है आप अनवर्दी फील करते हैं। अपनी सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए आप जब होपोनोपोनो करते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आप जो बोल रहे हैं आपके अंदर का बच्चा समझ रहा है, महसूस कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। इस प्रैक्टिस को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपने बॉडी पार्ट को छूते छूते आप अपने दिल पर भी, अपने हृदय पर भी अपने हाथ रख सकते हैं और होपोनोपोनो की चैंटिंग कर सकते हैं। एक स्माइल रखते हुए अपने इनर चाइल्ड को याद दिलाइए कि वो सेफ है, कि सब कुछ ठीक है, आप उसके लिए हैं। जब आप अपने इनर चाइल्ड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीलिंग देंगे कि सब कुछ ठीक होगा, तो ये जो सेफ्टी उसे फील हो रही है आपसे, ये जो उसे आपसे वार्मथ और प्यार मिल रहा है, उससे वो आपके बॉडी में पॉजिटिव प्रभाव जरूर लाएगा। आपकी सेल्स को कौन चला रहा है? आपकी बॉडी में आपके सेल्स को एक ब्लूप्रिंट चला रहा है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ब्लूप्रिंट है जो आपके शरीर को चला रही है, आपकी हेल्थ डिटरमिन करती है। अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने अवचेतन मन को रोजाना प्यार देंगे और जब भी आईने के सामने आते हैं अपने आप को मुस्कुराकर कुछ अच्छा बोलिए, जैसे कि मैं परफेक्ट हेल्थ डिजर्व करता हूँ, मैं दुनिया की सारी अच्छी चीजें डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। स्माइल कीजिए, अपने आप को आई लव यू बोलिए। इस तरह से जब आप अपने साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने आप को अच्छे थॉट्स देते हैं, अवचेतन मन को प्यार देते हैं, उसको प्यार देना बहुत आसान है। उसे आई लव यू कहिए, अपने हृदय को छूकर रब करते हुए उसे कहिए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ और करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। इस तरह से आप उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएंगे कि ये हेल्थ चैलेंज भी हम डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे होपोनोपोनो करने के बाद आपकी चिंता कम हो रही है और आप अपने लिए, अपने बॉडी और हेल्थ और हीलिंग के लिए ज्यादा पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू कर रही हैं। तो होपोनोपोनो हीलिंग सिस्टम को अपने बॉडी और हेल्थ को आजमाने के लिए आप रोजाना इन वर्ड्स की चैंटिंग कीजिए। इनको क्लीनिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आप जिम्मेदारी लेते हुए अपने अवचेतन मन को बताते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, लेट गो, प्लीज लेट गो, आप उसको जब ऐसे शब्द देते हैं तो बच्चा ये समझता है, ये महसूस करता है कि हाँ, कोई है जो जिम्मेदारी ले रहा है, जो उसको ठीक करना चाहता है। ऐसी फीलिंग उसके अंदर जब जाती है तो आपकी कॉन्शियसनेस को हिलाती है। आपकी कॉन्शियसनेस में जो नेगेटिविटी है उसको निकालना आपका बच्चा शुरू कर देगा। तभी तो सही मायने में एनर्जी रिलीज होगी। वैसे तो आप जब गुस्सा करते हैं आप एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन गुस्से के बदले गुस्सा देना ये सही एनर्जी रिलीज नहीं है। होपोनोपोनो करने से हम क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिविटी को स्वीकार करके उसको पॉजिटिव बनाकर बाहर भेज रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हुए बच्चे के पास जाते हैं, बच्चा जो है इन मेमोरीज को छोड़ना शुरू कर देता है और आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जी है वो इन मेमोरीज को प्योरीफाई करती है, नेगेटिव मेमोरीज को निकालती है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। इसीलिए तो लोग जब होपोनोपोनो करते हैं उन्हें इतना अच्छा फील होता है। तो होपोनोपोनो काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपके हेल्थ के लिए, ये जानने के लिए रोजाना सिर्फ इतना रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आप बेटर फील कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा फील हो रहा है, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आपको शांति महसूस हो रही है, अच्छा फील हो रहा है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम याद रखिए जरूर सॉल्व होगी। बस आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है और आपको इसी प्रकार से अपनी एनर्जी क्लीनिंग करते रहना है। उम्मीद करती हूँ कि इस होपोनोपोनो वीडियो से आप प्रभावित होकर अपने हेल्थ को लेकर चिंता नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस और पावर के साथ ये विश्वास दिलाएंगे अपने आप को कि आप जरूर ठीक हो जाएंगे। विश्वास रखिए, ईश्वर आपके अंदर है, ये ईश्वरीय शक्ति आपके लाइफ से हर प्रॉब्लम को हटाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी हीलिंग जल्दी हो जाए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।